हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th आईपी में आज हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 के बारे में। जो चैप्टर नंबर 6 है वो है अपने पास लिस्ट मैनिपुलेशन। इस चैप्टर में दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो लिस्ट से रिलेटेड है, वो हम लोग एक-एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम बात करेंगे लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। इसके साथ-साथ हम बात करेंगे एक इवल फंक्शन के बारे में। साथ-साथ आपको बताऊंगा कि लिस्ट के एलिमेंट्स को आप कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे आप लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसको आप ट्रैवर्सिंग भी बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों आप कैसे दो लिस्ट को कंपेयर करेंगे, लिस्ट के ऊपर आप ऑपरेशन जैसे उस लिस्ट में वो एलिमेंट है या नहीं, ये आप पता करना चाहते हैं, इन या नॉट इन ऑपरेटर को आप यूज करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर प्लस को यूज करते हुए दो लिस्ट को ऐड करना चाहते हैं, स्टार को यूज करके आप एक लिस्ट को रिपीट टाइम आप जो रिपीट करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लिस्ट के ऊपर आप ट्रू कॉपी को यूज कर सकते हो, लिस्ट के ऊपर बहुत सारे मेथड या फंक्शंस को आप यूज कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम लोग एक-एक करके आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लिस्ट आखिर होती क्या है। दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ कोई वैल्यू स्टोर करना, जैसे 5, 7, 9 और 10, सपोज ये मेरे पास अलग-अलग वैल्यूज है, इसको स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में लूंगा और इस तरीके से मैं यहाँ एक लिस्ट बना। जब मैं लिस्ट बनाऊंगा तो उसका एक इंडेक्स होगा जो कि होगा 0 देन 1 देन 2 देन 3, इस तरीके से चलेगा। और इंडेक्स आपके पास दो टाइप का होता है, एक सबसे पहला एलिमेंट 0 होता है और एक सबसे लास्ट वाला -1 होता है। अगर ये -1 है तो इससे पहले वाला -2, इससे पहले -3, -4, इस टाइप से। अगर मैं बात करता हूँ ये 5 जो एलिमेंट है वो कहाँ स्टोर है, उसका इंडेक्स क्या है, तो इसके दोस्तों दो इंडेक्स, आप इसको 0 भी कह सकते हैं और आप इसको -4 भी कह सकते हैं। ऐसे अगर मैं इस 9 की बात करता हूँ तो 9 हमारे पास इंडेक्स नंबर 2 पर भी है और -2 पे भी है। अगर मैं 10 की बात करता हूँ तो ये 3 पर भी है और -1 पर भी है। मतलब दो इंडेक्स हो सकते हैं आपके पास, एक आपके पास बैकवर्ड इंडेक्स है और एक आपके पास फॉरवर्ड इंडेक्स होता है। इसमें आप क्या एलिमेंट्स को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब अगर आपने यहाँ पर 5 की जगह आप चाहते हैं 15 करना, तो बाद में भी आप बदल सकते हैं। जो दूसरे डेटा टाइप जैसे कि टपल की बात करें तो उसमें आप नहीं बदल पाएंगे। इस 100 की जगह दोस्तों मुझे 110 करना है तो मैं कर सकता हूँ, बाद में भी चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज आपकी होती जब आप लिस्ट बनाते हो तो उसके लिए आप यूज करते हो दोस्तों स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक वेरिएबल बनाता हूँ L1 इक्वल्स टू, अगर मैं इस तरीके से ब्रैकेट बना के छोड़ देता हूँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक लिस्ट बना दी और इस लिस्ट को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी लिस्ट। और अगर आप चाहते हो इस लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर करवाना तो आप क्या लिख देंगे, L1 इक्वल्स टू, और इसके अंदर लिख सकते हैं जैसे 5 है, 10 है, ठीक है, 25 है, 39 है, 74 है, ऐसे कोई भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया दोस्तों, लिस्ट की एक वेरिएबल बना दी, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया और कॉमा सेपरेटेड मैंने वैल्यूज स्टोर कर दी। इन सभी का आपके पास एक इंडेक्स भी बनेगा। तो इंडेक्स जैसे सबसे पहले क्या होगा, 0 वाला, मान लेता हूँ इसका इंडेक्स 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, और सबसे लास्ट वाला -1, उससे पहले -2, -3, -4 और -5 आपके पास हो जाएगा। तो लिस्ट क्या है आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। बहुत सारे ऑपरेशंस आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, लिस्ट क्या है दोस्तों, लिस्ट इज अ वर्सेटाइल, म्यूटेबल और ऑर्डर्ड आपके पास कलेक्शन होता है जिसमें आप यहाँ एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। लिस्ट जो है उसमें आप बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप इंटीजर स्टोर करना चाहते हैं, स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हैं, फ्लोट लेना चाहते हैं, और आप लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से हम बात करेंगे लिस्ट को डिफाइन करने के लिए या लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करना पड़ता है, और जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उनको आप कॉमा के साथ सेपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, सपोज इस लिस्ट का मैं एक नाम देता हूँ L1, जिसमें मैंने स्टोर करी है वैल्यूज 12, 15, 26। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, मैं लिख दूंगा L1 इक्वल्स टू ब्रैकेट, मैं लिखूंगा 12, उसके बाद 15, उसके बाद मैं लिख दूंगा 26, उसके बाद लिख दूंगा 54, 98, ठीक है, 87, 54, उसके बाद फिर से 84, 62, 84 और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज। दोस्तों इतना लिख देने पर आपके पास क्या हो जाएगा, ऐसी एक लिस्ट बन जाएगी। इस लिस्ट के दो इंडेक्स होते हैं, ये वाला है दोस्तों आपके पास, एक होता है फॉरवर्ड इंडेक्स, एक होता है बैकवर्ड। फॉरवर्ड में आपके पास जो इंडेक्स शुरू होता है वो 0 से शुरू होगा, देन उसके बाद 1 पे जाएगा और इस तरीके से आगे चलता जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बैकवर्ड इंडेक्स को लेकर के, तो सबसे जो लास्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स होता है -1, उससे पहले वाला -2, उससे पहले -3, -4, इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो आपके पास लिस्ट क्या है आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो लिस्ट को बनाने के दोस्तों आपके पास अलग अलग तरीके होंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर देते हैं कि लिस्ट आखिर क्या है। एक स्टैंडर्ड डेटा टाइप होता है पाइथन में, और लिस्ट जो आपके पास क्या, इट इज अ सीक्वेंस व्हिच कैन स्टोर वैल्यूज ऑफ एनी काइंड।
लिस्ट के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, प्रैक्टिकली भी और आपके एग्जाम में भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है लिस्ट को आप कैसे क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों एक एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट ऑन करना है और ऑफ कर देना है। इसके पहले आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे L1 इक्वल्स टू भी। अगर आप इसमें इंटीजर वैल्यू डालना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं L1 इक्वल्स टू, मैं काम करता हूँ यहाँ जाके लिख देता हूँ L1 इक्वल्स टू, ये लिखूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी। अगर सपोज मैं L1 इक्वल्स टू 9, 10 और 11 ये लिखता हूँ तो मैंने इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दी। अगर मैं L1 के अंदर जाके लिखता हूँ 7, 5.5, तो ये नंबर है, यानी कि इसमें इंटीजर और फ्लोट दोनों टाइप की वैल्यू मैंने स्टोर कर दी है। अगर मैं L1 में जाके लिखता हूँ यहाँ पर A, E और I, जो कि सिंगल कोट या डबल कोट में मैं लिख रहा हूँ, तो दोस्तों मैं कैरेक्टर टाइप की एक लिस्ट बना रहा हूँ। इसी टाइप से अगर मैं L1 में जाके लिखता हूँ A, उसके बाद 5, उसके बाद E 8.5 या फिर S फॉर सुरेन, तो इसमें मैं मिक्स टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। और ऐसे ही अगर मैं इसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे लिख देता हूँ तो आप एक स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट को यहाँ क्रिएट कर रही हो। मैं एक बार आपको लिस्ट बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर जाके एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं जैसे एक नई फाइल क्रिएट करूंगा, इसको सेव कर देता हूँ। मान लो इसको मैं सेव करता हूँ डेमो नाम के साथ। अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ दोस्तों, मैं जाके लिखता हूँ L1 इक्वल्स टू और उसके बाद मैं ऐसे ही एक स्क्वायर ब्रैकेट बना देता हूँ। उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ क्या, L1 को अभी एम्प्टी होगी। और मैं साथ साथ में आपको उसका टाइप भी दिखाना चाहता हूँ, तो मैं टाइप के लिए लिख देता हूँ टाइप ऑफ L1। मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में एक बता दिया था कि आपके पास एक टाइप नाम का फंक्शन होता है जो आपकी वेरिएबल का टाइप स्पेसिफाई करता है। सेव करता हूँ, रन करूंगा। दोस्तों आप देखेंगे एक तो लिस्ट क्या आपके पास एम्प्टी है और वो वेरिएबल L1 किस टाइप की है, लिस्ट टाइप की आपके पास वेरिएबल है। तो एम्प्टी लिस्ट बनाना आ गया। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर कोई वैल्यू डालना, जैसे 987, मैं इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू डालना चाहता हूँ, आप देखेंगे इसमें वैल्यू आ रही है। आप चाहते हैं इसके अंदर जो है वो मिक्स टाइप की वैल्यू डालना, जैसे मैं इंटीजर और फ्लोट दोनों टाइप की वैल्यू डाल देता हूँ, आप देखेंगे यहाँ आपके पास वो वैल्यू स्टोर हो रही है। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर केवल स्ट्रिंग्स को लेना, आप वो भी ले सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ संडे मंडे, आप जो भी लेना चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो मैंने संडे मंडे लिखा है, दो ही वेरिएबल्स इसमें डाल देता हूँ, दो एलिमेंट्स, तो आपने यहाँ लिस्ट क्रिएट कर दी। आप किसी भी टाइप का डेटा यहाँ स्टोर करना चाहे कर सकते हैं। जैसे कि सपोज किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है 101, उसका नाम है सपोज कि यहाँ पर कुमार, ठीक है। और उसकी जो मार्क्स आए वो है 98, 97, 99, 85, 96, ठीक है। आपने एक लिस्ट बना दी, आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास लिस्ट का डेटा आ रहा है। तो इस तरीके से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लिस्ट बनाने के लिए कि लिस्ट को आप अलग अलग तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं। पहला है आपके पास एम्प्टी लिस्ट बनाना। एम्प्टी लिस्ट के लिए आप क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो हमने अभी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करके देख ही लिया है। दूसरा तरीका, आप यहाँ पर लिस्ट नाम का एक कंस्ट्रक्टर या एक फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, ये भी आपके लिए एक एम्प्टी लिस्ट बना देगा और बाद में अगर आप इसमें एलिमेंट ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे L1 के अंदर आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो और ऐसे भी आप क्रिएट कर सकते। तो मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, एक बार के लिए L1 इक्वल्स टू, जैसे मैंने ये बनाया था ऐसे ही मैं L2 कर देता हूँ। L2 इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ लिस्ट, ठीक है। मैंने दो लिस्ट बना दी है। मैं प्रिंट करके आपको टाइप चेक करवाना चाहता हूँ क्या, L1 का टाइप क्या है अपने पास, और ऐसे ही अगर हम देखना चाहें L2 का टाइप अपने पास क्या है, ठीक है। दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, दो लिस्ट है और दोनों का टाइप भी आपके पास लिस्ट है, मतलब दोनों टाइप से आप यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इस तरीके से बना देता हूँ, मान लो बाद में अगर मुझे इसके अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, L2, ये ठीक है। आपके पास जो आपने जो भी वेरिएबल्स बनाई है उसमें आपको एक फंक्शन यूज करना होता है जिसको आप कहते हो अपेंड। अपेंड का मतलब है लास्ट में कुछ एलिमेंट ऐड कर देना। जैसे मैंने इसमें 98 डाल दिया। अब मुझे अगर प्रिंट करना है किसको, L2 को, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, रन करके देखता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ गया, इसमें 98। अगर मैं इसके बाद एक बार और इसी को ऐड करता हूँ, तो जैसे इस बार 98 की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पर 85, तो 85 इस बार लास्ट में, मतलब पहले 98, उसके बाद आपके पास यहाँ पर 85, और दो बार प्रिंट कर रहा हूँ। पहली बार प्रिंट करूंगा तो 98 आएगा, दूसरी बार करूंगा तो 98 के बाद 85 भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम जब प्रिंट किया, ये सेकंड टाइम जब प्रिंट किया। आगे हम फंक्शन देखेंगे। हमारे पास फंक्शन है जिसका नाम है अपेंड। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो मैं मान लो इसके अंदर बाद में ऐड करना चाहता हूँ 23, उसके बाद लिखना चाहता हूँ 95,
उसके बाद स्टोर करना चाहता हूँ 78, तो आप देखेंगे क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम प्रिंट किया उस टाइप से वैल्यू आपके सामने आती जा रही है। ठीक है, तो आपके पास लिस्ट क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने देखा है लिस्ट, आप एम्प्टी लिस्ट बना सकते हैं, दो तरीकों से बनाते हैं। फर्स्ट है स्क्वायर ब्रैकेट्स और सेकंड आपके पास है लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और बाद में अगर आप इसमें एलिमेंट ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं अगर आपके पास एक लॉन्ग लिस्ट है। लॉन्ग लिस्ट का मतलब जिसमें डेटा आपके पास बहुत सारा है। जैसे मान लो आपकी क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा अगर मैं स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है, उनका अगर कुछ नाम है, जैसे मान लो मैंने एक लिस्ट बना दी है, ठीक है, मैं सिंपल सा बना देता हूँ L1, या जो भी आपके पास नाम रख देता हूँ मैं L1, L1 इक्वल्स टू, और इसके अंदर नाम लिखना चाहता हूँ। सपोज आपकी क्लास के 40 स्टूडेंट्स ही, पहले का नाम था आपके पास अमन, दूसरे का नाम था आपके पास भावेश, इसके बाद आपके पास है सपोज चिराग, ठीक है, इसके बाद आपके पास है दिनेश, इसके बाद आपके पास है सपोज मानशु। ठीक है, इस टाइप से अगर आपने लिख दिया, मैं एक बार करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब आपके पास ये लिस्ट बहुत बड़ी है, अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप एंटर करें, और फिर आप यहाँ पर जो भी नाम लिखना चाहते हैं, जैसे लाइक तुषार लिख दिया मैंने, ठीक है, मैंने रवि लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, आप ऐसे जितने भी आपके पास नाम है, अब ये आप क्या करें, कॉमा करके उसके बाद आप सेपरेट करते जा रहे हैं। ठीक है, मान लो मैंने इस टाइप से यहाँ लिख दिया, एक नाम था योगेश, और ऐसे ही मैं एक और नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, सपोज उन्नति। ठीक है, इस टाइप से मैंने यहाँ कुछ नाम डाल दिए। अब मैंने ये जो लिस्ट बनाई है इसको मैं प्रिंट करके देखना चाहता हूँ, किसको, L1 को प्रिंट करेंगे, आप देखेंगे आपके वो सारे के सारे नाम उस लिस्ट में आ गए। तो ये क्या है, आपके पास इस टाइप की लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, जिसमें एक से ज्यादा लाइन का डेटा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्ग लिस्ट। ठीक है, लॉन्ग लिस्ट क्या आपको समझ में आ गया होगा। यू कैन क्रिएट अ लॉन्ग लिस्ट सिंपली बाय इंक्लूडिंग मैनी एलिमेंट्स विद इन द लिस्ट। इसके लिए आप यहाँ पर, जैसे मैंने एक एग्जांपल रेंज फंक्शन को यूज करके किया है, जो कि आपको 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू देगा इस लिस्ट में, और आप उसको प्रिंट करें, या फिर आप ऐसे मल्टीपल लाइन का डेटा अगर आप स्टोर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लॉन्ग लिस्ट क्या है, जिसमें बहुत बड़ी लिस्ट आपके पास हो, जैसे आपके क्लास के 40-50 स्टूडेंट्स के नाम। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट होती है। हमने क्या देखा है, सबसे पहले हमने देखा है एक एम्प्टी लिस्ट कैसे हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने क्या देख लिया है, लॉन्ग लिस्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है कि ये लिस्ट है मेरे पास, इस लिस्ट के अंदर सपोज मैं स्टोर करने वाला हूँ 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स। जैसे इसमें लिख रहा हूँ 5, इसमें लिख रहा हूँ 7, इसमें लिख रहा हूँ 3। अब मैं इस वाली लिस्ट के इस वाले ब्लॉक में, जैसे 0 1 2 3, इस 3 के अंदर भी मैं इसको सेपरेट करना चाहता हूँ अलग अलग पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ लिख दूंगा, नेक्स्ट ये मेरे पास को। तो एक लिस्ट के अंदर आपको अगर एक और लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसको आप क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, क्या कहेंगे, नेस्टेड लिस्ट इन पाइथन इज क्या है, अ लिस्ट दैट कंटेन अदर लिस्ट एज एन एलिमेंट। ठीक है, तो आप इसके अंदर एलिमेंट्स स्टोर करें। जैसे यहाँ अगर आप देखें तो ये हमारे पास है पहला एलिमेंट जो कि 0 इंडेक्स, उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स, और उसके बाद इंडेक्स नंबर 2। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। अब जब हम 0 पे जाएंगे तो 0 पे फिर हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, 1 पे फिर 3 एलिमेंट्स है, और ऐसे इसमें भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करें, नेस्टेड लिस्ट। यहाँ देखें, जैसे आप, जैसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4, तो 0 पे क्या स्टोर किया, 10 20 30 40। अब ये जो आपके पास इंडेक्स है इसमें हमने 80 60 और 70 ऐड कर रखा इस जगह पे, तो उनकी फिर इंडेक्सिंग सेपरेट अलग से चलेगी। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर जाके लिख दिया L1 इक्वल्स टू, एक लिस्ट बना रहा हूँ, और इस लिस्ट में लिख देता हूँ जैसे 89 78 84 85। ठीक है, इस तरीके से। अब एक और लिस्ट मैं इसमें क्रिएट कर देता हूँ, जैसे मान लो मैं ऐसे ही कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे सपोज नीरज है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक नाम है मनोज। ठीक है, मैं यहाँ पर नाम मान लेता हूँ यहाँ पर जैसे चिराग। ये 3-4 नाम मैं इसमें ले सकता। तो ये आपका एक एलिमेंट खत्म, और उसके बाद फिर आपको लेना है ऐसे ही कुछ और एलिमेंट्स भी, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने इतने सारे एलिमेंट्स दिए। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा आप देखेंगे L1, तो ये आपके पास में आपको प्रिंट करके दिखा देगा इस तरीके से। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना चाहें तो वो भी देख लेते हैं। जैसे मैं काम करता हूँ, एक बार इनको हटा देता हूँ, तो एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, और मैं टोटल इसके अंदर कितने एलिमेंट रख देता हूँ दोस्तों, टोटल मैं रख देता हूँ सपोज इसमें 4 एलिमेंट्स रख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको हटा देता हूँ। अभी 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स है, देखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, प्रिंट के अंदर लेन फंक्शन, और लेन में लिख देंगे आप L1। ठीक है, तो आपको लेंथ भी बता देगा। जैसे आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट और ये फोर्थ एलिमेंट है। टोटल कितने एलिमेंट्स है, 4।
लेन नाम का फंक्शन आपको लेंथ बता देता है, ठीक है। हालांकि मैंने आपको पहले चैप्टर नंबर 4 में भी बता रखा था, लेकिन एक बार आप और देख लीजिए और आगे मैं आपको और बताऊंगा, क्योंकि लिस्ट के ऊपर अप्लाई होने वाला फंक्शन एक ये भी है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मुझे क्या करना है, इनको एक्सेस करना है। तो एक्सेस करना बड़ा सिंपल है। आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, प्रिंट। प्रिंट में अगर आप L1 लिख रहे हैं तो पूरा L1 आएगा, और अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में जाके उसका इंडेक्स बता देते, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 2, तो ये है आपके पास 0, देन ये आपके पास है 1 और उसके बाद है 2। ध्यान रखना इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है। तो 2 पे क्या आएगा दोस्तों, आपके पास 98 आ गया। और अगर आप यहाँ पर 2 की जगह जाके क्या लिखना चाहते हैं, सपोज 1, तो 1 पे नीरज, मनोज और चिराग जो भी नाम है वो सारे के सारे आ जाएंगे। अगर आप सिर्फ यहाँ पर मनोज चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा 1 का कौन सा आपको एलिमेंट चाहिए दोस्तों, 1 का 1 आपको यहाँ चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, जो आपके पास L1 है, L1 के 1 का, इस तरीके से लिखेंगे, L1 के 1 का आपको 1 चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जिससे आपको ये मनोज देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं चिराग, तो चिराग के लिए आपको उसका इंडेक्स बताना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे ये 2 है, तो ये फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट आपको देखना है। अगर आप फर्स्ट का 0 वाला देखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले वाला नाम नीरज आपके सामने आ चुका है। हालांकि इन चीजों को मैं अभी आपको आगे और बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। तो यू कैन एक्सेस एलिमेंट्स विद इन द इनर लिस्ट बाय चेंजिंग इंडेक्सेस, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हैं L1 के 1 का 2, L1 के 1 का 2 का मतलब हो गया जैसे ये 1 है और इसके अंदर का, सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ, L1 के 4 का, तो ये हो गया आपके पास 4, और 4 का क्या चाहिए आपको 2, तो ये आपको दे देगा 70, ठीक है। आप इंडेक्सेस को आपको ध्यान रखना है, इंडेक्सेस हमेशा कहाँ से शुरू होंगे दोस्तों, 0 से। आपको 0 से ही लेके आगे हमेशा जाना होगा। अगर इसके अंदर कोई और आपके पास लिस्ट है तो वो इंडेक्स आपके पास फिर से 0 से शुरू हो जाएगा। और जब आप लिखेंगे L1 के ये 0 के बाद आपको 2 लिखना है सपोज, तो ये पहले आपके पास होगा ये वाला, ठीक है, और उसके बाद यानी आउटर वाला, उसके बाद आपके पास होगा इनर वाला, ठीक है। तो यू कैन यूज लूप टू इटरेट थ्रू बोथ द आउटर और इनर लिस्ट। अगर आप चाहते हैं एक एक करके सबको डिस्प्ले करना है तो आप ऐसे लिस्ट बना करके और आप ऐसे एक लूप बना करके उसको डिस्प्ले करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम इसको भी देखेंगे। उसके बाद आपके पास आता है इवेल फंक्शन। इवेल फंक्शन क्या होता है, इवेल का मतलब होता है जो हमने वैल्यू पास करी है उस वैल्यू को एक बार ये पहले चेक कर ले। अगर हमने लिस्ट पास करी तो एज ए लिस्ट स्टोर करेगा, अगर हमने टपल पास किया तो उसको एज ए टपल यूज करेगा। जनरली क्या होता है दोस्तों, अगर मैं आपको पहले एक बार प्रैक्टिकली समझा देता हूँ ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएं। मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ L1, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ, L1 इक्वल्स टू, और मैं इस बार इनपुट करना चाहता हूँ, सपोज इनपुट करता हूँ, एक ऐसी लिख देता हूँ मैं, एंटर अ लिस्ट, ठीक है, एंटर अ लिस्ट, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक मैसेज दे दिया। अब जब मैं यहाँ पर वैल्यू डालूंगा तो वो स्ट्रिंग टाइप की होगी। अब मैं इसको अगर बदलना चाहता हूँ तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको इंटीजर, या फिर मैं लिख दूंगा फ्लोट, या फिर मैं लिख दूंगा लिस्ट, या फिर मैं लिख दूंगा टपल। तो जिस टाइप में बदलना है वो फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा। सपोज आपको इंटीजर में बदलना है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, INT, और उसके बाद हम इसको एक बार के लिए प्रिंट करके देखते हैं। हालांकि चीज मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से मैं इसका एक बार टाइप देखना चाहता हूँ, क्या लिख दूंगा, टाइप ऑफ L1। किस टाइप का आएगा दोस्तों, आपके पास इंटीजर। जैसे मान लो मैंने लिखा है 85, तो 85 गया, टाइप क्या है उसका, इंटीजर। अगर मैं चाहता हूं यहां पर फ्लोट डालना, ठीक है, मान लो मैं इसको सेव करता हूं, रन करता हूं, तो मैं इस बार लिखता हूं 9.5। आप देखेंगे यहां कुछ इशू हो गया, लेके आ रहा है इंटीजर, हमने क्या डाला है इसको फ्लोट, तो क्या हो गया, एरर आ गई। मैं चाहता हूं जिस टाइप का मैं डेटा यहाँ इंसर्ट करूं वही टाइप ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट भी कर ले। तो मैं यहाँ पर INT नहीं लिख करके क्या लिख दूंगा दोस्तों, इवेल, इवैल्यूएट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। अब ये हो गया एकदम शायद सही। देखते हैं रन करके इसको हम लोग, मैंने लिखा 8, आप देखिए क्या टाइप आया है, इंटीजर। इसी कोड को मैं फिर से रन करता हूँ, इस बार लिखता हूँ 8.5, दोस्तों क्या बन गया आपके पास, फ्लोट। अगर मैं इसी कोड को फिर से सेव करके रन करता हूँ, मैं इस बार ब्रैकेट ये वाला यूज करके लिखता हूँ 8,9,6,5। देखिए हमने किस टाइप का डाला है डेटा यहाँ पर दोस्तों, लिस्ट, क्योंकि हमने ब्रैकेट यूज किया है। इसी कोड को फिर से सेव करके रन करता हूँ, इस बार मैं ये ब्रैकेट यूज करता हूँ 9,5,7,5, जो भी आपको वैल्यू इसमें स्टोर करनी है। आप देखेंगे दोस्तों टपल जा रहा है, तो जो टाइप आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हो वही टाइप ऑटोमेटिक उसके अंदर यहाँ चेंज हो रहा है। तो इवेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, बाकी मैं वापस बता देता हूँ।
तो मैं आपको यही कह रहा था, eval फंक्शन क्या काम करता है? eval in Python can be used to evaluate a string expression. जब भी आप इनपुट करते हैं हमेशा वो स्ट्रिंग टाइप ही लेता है, तो उसको आपको इवेल्युएट करना है कि वो टाइप क्या है जो आपके पास आया है इनपुट फंक्शन से, फिर उसको ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, व्हेन यूज्ड विद इनपुट फंक्शन इट कैन कन्वर्ट यूजर इनपुट इनटू पाइथन ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और इवन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। उसके बाद हम कहेंगे यूजिंग eval फंक्शन क्या काम करेगा? टू कन्वर्ट यूजर इनपुट इनटू अ लिस्ट। उसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो भी टाइप की वैल्यू आप डालेंगे वैसे ही उसको बदल देगा। तो बाय कंबाइनिंग eval फंक्शन जो आपके पास इनपुट में अगर आप लगा देंगे, तो यू कैन लेट द यूजर एंटर अ लिस्ट लाइक स्ट्रिंग। जैसे आप स्ट्रिंग डालते हो, अब आप लिस्ट भी डाल सकते हो और दूसरा टाइप भी आप स्टोर कर सकते हो। एंड eval will interpret the input as a Python list। जिस टाइप की वैल्यू डालोगे, लिस्ट डालोगे, तो वो उसको लिस्ट की तरह इंटरप्रेट कर भी देगा। ठीक है, प्रैक्टिकली मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे कैसे हम लिस्ट के वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, एक पॉजिटिव इंडेक्स होता है, एक नेगेटिव इंडेक्स होता है, एक आपके पास यहाँ पर ये वाला है फॉरवर्ड इंडेक्स, जबकि ये आपके पास है बैकवर्ड इंडेक्स। जो आपके पास शुरू होता है हमेशा 0 से, और बैकवर्ड की बात करें तो हमेशा शुरू होता है -1 से। ठीक है, तो आपके पास क्या इन पाइथन यू कैन एक्सेस एलिमेंट्स। एक्सेस कैसे कर सकते हैं दोस्तों? एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट यूजिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। आप ये बता सकते हो कि मुझे इस लिस्ट का सेकंड एलिमेंट चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हो मुझे थर्ड से लेके फिफ्थ तक चाहिए। अगर एक एलिमेंट ले रहे हो, आप उसको क्या बोल रहे हो? इंडेक्सिंग हो गया। और अगर आप 3 से 5 तक ले रहे हो, तो आप क्या बोल सकते हो? उसके एक स्लाइस चाहिए आपको, मतलब बीच का कोई भी स्लाइस, बीच का कोई भी डेटा आपको लेना है, आप स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं। Each element in a list has a specific index that allows you to retrieve or modify। आप उनको एक्सेस करके रिट्रीव करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहें तो बदल सकते हैं। पाइथन लिस्ट आर जीरो इंडेक्स। पाइथन की जो लिस्ट है वो क्या होती है आपके पास? यहाँ पर देखेंगे तो जीरो इंडेक्स होता है। इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उसका इंडेक्स हमेशा आपके पास जीरो होगा। और पाइथन में आपके पास दो टाइप की इंडेक्सिंग होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। ये पॉजिटिव 0 से शुरू होगा, नेगेटिव -1 से शुरू होगा, जो लेफ्ट साइड की तरफ यानी कि इस तरफ ही आपका मूव होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको वैसे बता भी दिया था। एक काम करते हैं, हम लोग एक बार इसको एक्सेस करके देख ही लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक लिस्ट बना देता हूँ, जैसे L1 इक्वल्स टू, और इसमें लिख देता हूँ 5, 9, ऐसे कोई भी वैल्यू मैं इसके अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, मान लो एक मैंने लिस्ट बना दी। अब मुझे क्या करना है दोस्तों? प्रिंट करना। ठीक है, क्या प्रिंट करना हो? L1 क्या करेगा दोस्तों? कंप्लीट लिस्ट आपके सामने प्रिंट कर देगा। लेकिन मैं इस बार ये चाहता हूँ कंप्लीट लिस्ट नहीं, मुझे क्या चाहिए दोस्तों? प्रिंट के अंदर L1 चाहिए, और L1 के अंदर जाकर के मैं लेता हूँ सपोज 4। तो 4 वाले में आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी दोस्तों? ये मिल रही है 0, देन 1, देन 2, देन 3 और 4। 4 पे 4 ही मिल रही है। ठीक है, अब चलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, मैं इसको कर देता हूँ 3। 3 पे क्या मिल जाएगा दोस्तों? 7। मैं इस कोड को सेव करता हूँ, ठीक है, और इसको रन करता हूँ। देखिए 3 पे क्या मिल रहा है? 7। और अगर मैं यहाँ पर दोस्तों जाकर के क्या लिख देता हूँ, ठीक है, मैं इसको जाके लिख देता हूँ -1। -1 पे क्या मिल जाएगा दोस्तों? लास्ट वाला एलिमेंट 95। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। मान लो मैं इसको कहता हूँ 0, देन 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ -1, और मैं यहाँ जाके लिखता हूँ 12, देखते हैं दोस्तों दोनों में क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है? दोनों में 95। मतलब इस 95 को आप -1 भी कह सकते हो और 12 भी बोल सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ से इससे पहले वाला एलिमेंट एक्सेस करना चाहता हूँ, 58 होगा। तो इसका इंडेक्स जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं। क्या-क्या इंडेक्स हो सकता है दोस्तों? अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। जो भी आपका टाइम है, इस टाइम पर आप क्या आंसर देना चाह रहे हैं। ठीक है? तो इंडेक्स नंबर जो आपके पास 58 है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है? दोनों इंडेक्स बताने हैं, फॉरवर्ड इंडेक्स भी और बैकवर्ड इंडेक्स। ठीक है? तो ये एक छोटा-सा टास्क है, जस्ट आप एक कमेंट कर सकें। ये आपके लिए भी कॉन्फिडेंस है और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि आपने एटलीस्ट कुछ रिप्लाई किया है। ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है आपके पास क्या? एक्सेसिंग एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्सिंग। तो यहाँ मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो आपके पास है वो क्या है दोस्तों? 0, ये है आपके पास 1। जब मैं 1 लिखूँगा तो आपको क्या देगा दोस्तों? 4, और जब मैं -1 लिखूँगा तो क्या देगा आपको? ये 2 दे देगा। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर है, स्पेसिफाई कर रखी है मैंने और प्रैक्टिकली बता भी रखा है।
उसके बाद है आपके पास, अगर आप स्लाइस लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? स्लाइस में आपको बताना होता है स्टार्ट और एंड। स्टार्ट और एंड का मतलब क्या हो गया? जैसे मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर L1 करता हूँ, मुझे कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ यहाँ, यानी कि 8 से लेकर के ये 3 इतना ही चाहिए। तो दोस्तों मुझे देखना पड़ेगा, ये इंडेक्स है 0, ये है 1, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? 7 तक चाहिए, इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा एक नेक्स्ट 8 लिखना पड़ेगा, ताकि वो 7 तक मुझे दे। अब इसको लिखते कैसे? तो दोस्तों आपको पहले बताना है शुरू कहाँ से करना है। सपोज़ मैं 4 से शुरू करता हूँ या 3 से, जहाँ आपका मन कर जाए। जैसे ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है? 3 मतलब 7 से ये शुरू करेगा। कॉलन लगाएँगे और उसके बाद बताना चाहते हैं कहाँ तक आपको चाहिए। अगर आप कुछ नहीं बताएँगे तो दोस्तों लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है? 7 से लेकर के लास्ट तक, इंडेक्स नंबर 3 से लेकर के ये लास्ट तक कंप्लीट आपको डिस्प्ले कर रहा है। बट अगर आप चाहते हैं मैं 3 के बाद लिख देता हूँ सपोज़ 6, तो ये क्या करेगा दोस्तों 3, 4 और 5 ये आपको देगा, 6 आते ही ये रुक जाएगा। तो 7, 4, 8 ये आपको डिस्प्ले करा देगा। देखते हैं 7, 4 और 8, ठीक है? तो इस टाइप से आपने देखा कि ये शुरुआत वाली वैल्यू और ये आपके पास जो एंडिंग वैल्यू, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करेगा, एक्सक्लूड रहेगा। 6 एलिमेंट्स को ये जो आपके पास यहाँ पर है, जिसकी इंडेक्स नंबर 6 है, उसको ये यूज़ मतलब उसको प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है? ओके, अगर मैं यहाँ से दोस्तों 9 से लेकर के इस 6 तक चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा हमको? 2 सॉरी, इसको कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग? 1 से, और ये हो गया आपके पास 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 7 तक तो चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ जाके क्या लिख देंगे? 8। बस सेव करें, रन करें, आप देखें आपके पास में पूरी वैल्यू आ गई जहाँ तक हम लोग अभी ले रहे थे, ठीक है? तो ये आपके पास है, आपको जहाँ तक डिस्प्ले करना है वो आप बता दीजिए, जहाँ से करना है वो आप बता दीजिए। ये है स्टार्टिंग, ये है आपके पास एंडिंग, और एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। साथ-साथ में दोस्तों आप इसके स्टेप्स भी बता सकते हैं। जैसे मुझे 1 से लेकर के लास्ट तक जाना है। सपोज़ अगर आप नहीं बताते तो वो लास्ट तक जाएगा। ठीक है? ये आपने बताया कहाँ से, बीच में आपने नहीं बताया है तो एंड तक, और ये एक-एक के स्टेप्स को छोड़ करके, मतलब 2 स्टेप मैंने बताया, एक-एक एलिमेंट्स को छोड़ करके आपको डिस्प्ले करेगा। तो 9, 7, 8, 3, 5, 58, एक-एक एलिमेंट छोड़ दिया। ये रहा 9, उसके बाद आपको क्या दिखा रहा है? 7, उसके बाद दिखा रहा है फिर ये 8, उसके बाद दिखा रहा है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 58 स्टेप्स। अगर आप इसमें 3-3 के मतलब 3 स्टेप्स रखेंगे, तो आपके पास गैप छोड़ के ऐसे आपको वैल्यू दिखा देगा। आप यहाँ पर उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे मुझे -1 से शुरू करना है, आगे तक बिल्कुल लास्ट तक जाना है, मतलब सबसे स्टार्टिंग तक, और उसका जो आपके पास में स्टेप है वो है -1। तो -1 यानी लास्ट 95, 58, 2 इस तरीके से चलता हुआ आपके पास डिस्प्ले कर देगा। ठीक है? तो जस्ट एक टाइप से रिवर्स में आपने प्रिंट करके देख लिया है। स्लाइसेस समझ में आ गई होगी, स्लाइसेस पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ये स्टार्टिंग है, ये बीच में स्टॉप होता है, और लास्ट में आपके पास स्टेप है, बिल्कुल रेंज फंक्शन की तरह। ठीक है, तो यही कुछ लिखा है। स्लाइस क्या है? स्लाइसेस अलाउज यू टू रिट्रीव अ सबसेट ऑफ अ लिस्ट बाय स्पेसिफाइंग अ स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स। आपको बताना होगा इसमें स्टार्ट कॉलन एंड, ठीक है? वेयर द स्टार्ट इंडेक्स जो है वो इंक्लूसिव होता है, और एंड इंडेक्स जो है वो एक्सक्लूसिव होता है। जैसे 1, 6 और 2, तो इसका मतलब क्या है? जिसका इंडेक्स नंबर 1 है वो आपका प्रिंट करके दिखाएगा, 0 वाले को नहीं। 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। अब ये 1 से दिखाएगा, 6 तक जाएगा तो ये यहाँ तक ही दिखाएगा, और इसके बीच में भी एक-एक का गैप छोड़ के, मतलब 1, 3 और 5, यही आपके पास उस पे जो भी कुछ लिखा होगा वो वैल्यू आपको डिस्प्ले करके बताएगा। क्लियर हो गया होगा? उसके बाद अगर आप मॉडिफाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है दोस्तों। मैं एक छोटी-सी लिस्ट बना देता हूँ, L1 इक्वल्स टू, और इसमें लिख देता हूँ जैसे 8, 7, 9 और 45। अब मुझे क्या करना है, एक बार तो प्रिंट कर देता हूँ इसी लिस्ट को। जैसे L1 लिख दिया, अपन ने रन करके देखा, आपके सामने लिस्ट आ गई। अब मैं ये जो सेकंड वैल्यू है, ये वाली, इस 7 की जगह दोस्तों लिखना चाहता हूँ 25। तो क्या लिख दूंगा? L1 जो है उसका इंडेक्स, सेकंड वैल्यू का इंडेक्स क्या होगा दोस्तों? 1। तो मैं लिख दूंगा L1 का जो L1 का जो आपके पास में 1 है, ठीक है? उसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, तो जो भी आप लिखना चाहे, जैसे 25 लिखेंगे तो 25 हो जाएगी। और उसके बाद मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी बार प्रिंट करूँगा। पहले तो ओरिजिनल वैल्यू जो भी है वही प्रिंट होगी, और उसके बाद चेंजेस करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, तो एक बार तो ये वाली लाइन आपको दिखाएगी 8, 7, 9, 45, और ये वाली वैल्यू दिखाएगी 8, 25, 9 और 45। देखते हैं दोस्तों
ये हमारे पास बिल्कुल सही, हमने इसको मॉडिफाई कर लिया है। तो मॉडिफाई करना बहुत आसान है। क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर बस क्या करना है, इस लिस्ट को असाइन करना है एक नई वैल्यू यूजिंग देयर इंडेक्स। आप इंडेक्स नंबर बता दीजिए, जैसे 012, इस 8 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 50, और प्रिंट करके हमने देख लिया है। अब हमारे पास आता है ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग का मतलब है एक-एक एलिमेंट्स को उठाना। ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट इन पाइथन मीन्स क्या है? एक्सेसिंग ईच एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। आपको लिस्ट के हर एक एलिमेंट्स को उठाना है और उसके ऊपर अगर आपको कोई ऑपरेशन करना है तो आप कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन वे टू ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट इज बाय यूजिंग लूप। आप जनरली लूप को यूज करते हैं, फॉर लूप या व्हाइल लूप दोनों को यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है ये फॉर लूप का, और ये एग्जांपल है आपके पास व्हाइल लूप का। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फॉर लूप को यूज करता हूँ। तो ये जैसे आपने एक लिस्ट बना दी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ, वैसे तो दोस्तों क्या है कि अगर हम प्रिंट L1 करते हैं इस तरीके से, तो ये भी आपको सारे एलिमेंट्स तो दे ही रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, मेरे कहने का मतलब पहले 8 प्रिंट करे, उसके बाद न्यू लाइन पे 7 करे, उसके बाद न्यू लाइन पे 9 करे, उसके बाद न्यू लाइन पे 45 करे। एक एक एलिमेंट को हमको उठाना है, इस तरीके से नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक लूप चला सकता हूँ, जैसे फॉर आई इन L1। L1 का एक एक एलिमेंट उठाऊंगा मैं और आई में डाल दूंगा, और उसके बाद मुझे इस लूप के अंदर आके क्या करना है, प्रिंट करना है किसको, आई को। मतलब पहले 8 प्रिंट करेगा, उसके बाद वापस लूप जाएगा, इस बार आई में आएगा 7 तो 7 प्रिंट कर देगा। फिर ये लूप वापस चलेगा, इस बार इसमें आएगा 9 तो ये 9 प्रिंट कर देगा। फिर इस बार इसमें आएगा 45 तो ये 45 प्रिंट कर देगा। देखते हैं दोस्तों ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, एक एक एलिमेंट्स आ रहे हैं। आप एक एक एलिमेंट में अगर कोई वैल्यू ऐड करना चाहें तो वो भी करके देख सकते हैं। जैसे मैंने i+2 कर दिया, तो आप देखेंगे वैल्यू कुछ और थी, लेकिन उसने एक-एक इसके हर एक एलिमेंट में 2 को प्लस कर दिया। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये आपने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर फॉर लूप को यूज़ करते हुए इस तरीके से आपने यहाँ पर फॉर लूप को यूज़ करके ट्रैवर्सिंग करी है। अगर आप चाहें तो व्हाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, जनरली वो फॉर लूप को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आपके सामने एग्ज़ाम्पल है और बिल्कुल सही एग्ज़ाम्पल है। अब हम लोग बात करेंगे 2 लिस्ट को कंपेयर करके देखेंगे। जैसे एक L1 है, इसके अंदर हमने स्टोर कर रखा है सपोज़ 3, 4 और 5, और एक L2 है, इसके अंदर हमने स्टोर कर रखा है 3, 5 और 4। अब कौन या क्या ये दोनों लिस्ट इक्वल है क्या? नहीं, माना पहली लिस्ट है, ये मतलब पहली वैल्यू है, लेकिन ये वाली तो नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? फॉल्स। अगर दोनों सेम होती तो आपके पास क्या रहता है? ट्रू। तो यहाँ पर क्या हम लोग यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर। जैसे जनरली हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं, या इसको हम कह सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग कोई नंबर्स पे इसको यूज़ करें। तो आप यहाँ पर इसको लिस्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन पाइथन यू कैन कंपेयर लिस्ट यूजिंग वेरियस मेथड सच एज कह सकते हैं इक्वलिटी ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, और बाय कंपेयरिंग द इंडिविजुअल एलिमेंट्स। ठीक है, कैसे करेंगे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दो एग्जांपल्स को लेकर के। मैं यहाँ एक लिस्ट बना देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे L1 और L2 है, 1 2 3 1 2 3। मैं इसको अगर कंपेयर करूंगा तो आउटपुट आएगा ट्रू, और मैं L1 और L3 को कंपेयर कर रहा हूँ तो दोनों अलग अलग, इसलिए क्या आंसर आ रहा है? फॉल्स। और जब मैं लिखता हूँ क्या, नॉट इक्वल्स टू L1 और L3, तो आपके पास आ जाएगा ट्रू। तो हम यहाँ पर दोनों टाइप के ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हैं, एक यहाँ पर इक्वलिटी और एक है नॉट इक्वल्स टू। मैं इसको प्रैक्टिकली कर लेता हूँ, L1 वैल्यू बना देता हूँ, L1 में जाके लिख देता हूँ ऐसे ही, लाइक 9 8 45 कुछ भी आप डाल सकते हैं। एक L2 ले लेता हूँ, L2 के अंदर डाल देता हूँ ऐसे ही, जैसे 78 85 94 इस टाइप से। और एक मैं यहाँ पर बना दूंगा दोस्तों वैल्यू, ठीक है। एक L3 बना देता हूँ, और L3 के अंदर मैं डाल देता हूँ सपोज 9 8 और 45, जैसा हमारे पास फर्स्ट लिस्ट है। मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है क्या, L1 इक्वल्स टू L2। क्या ये दोनों इक्वल है दोस्तों? नहीं है। अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ इस बार चेक करना, क्या L1 और L3 इक्वल है, क्या आएगा आंसर हमारे पास? ट्रू। और इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ L1 नॉट इक्वल्स टू L2, L1 और L2 इक्वल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 प्रिंट करे हैं, पहले का रिजल्ट है फॉल्स, दूसरे का है ट्रू, और थर्ड का भी है ट्रू, ठीक है। ये रहा आपके पास फॉल्स, ये रहा आपके पास ट्रू, और ये रहा आपके पास ट्रू। ये आपको समझ में आ गया होगा। कंपेयर कर सकते हैं आप दो लिस्ट को, आप चाहे कितने भी बड़ी लिस्ट हो आप कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, और ये वाले ऑपरेटर्स भी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, लेक्सिकोग्राफिकल कंपैरिजन बोल सकते हैं बिटवीन लिस्ट, क्योंकि वो एक एक एलिमेंट्स को उठाएगा। जैसे इसको और इसको उठा करके चेक करेगा, इसको और इसको उठा के चेक करेगा, इसको और इसको उठाएगा। जब इन दोनों को कंपेयर कर रहा होगा तब हमें फाइनल रिजल्ट पता पड़ेगा क्या
इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर इसका एग्जांपल देखा, अगर मैं इसको जाके लिखता हूँ क्या कि L1 इज ग्रेटर देन L2, मैं सपोज ये करता हूँ तो आप देखिए क्या आ रहा है, फॉल्स। क्या L1 L2 से बड़ा है? L1 L2 से बड़ा है? नहीं, ये पहली वैल्यू को चेक करके ही बता देगा। और अगर मैं इसको लेस देन कर देता हूँ, आप देखेंगे क्या आ रहा है आपके पास, ट्रू। तो इसने इसको कंपेयर करा, ठीक है, रिजल्ट मिला। इसने इसको कंपेयर करा, रिजल्ट मिला। इसने इसको कंपेयर करा, रिजल्ट मिल गया। अगर मान लो यहाँ पर 5 होता तो हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए कि इसकी वैल्यू छोटी, इसकी बड़ी है, लेकिन इस बार इसकी बड़ी है। तो जैसे ही आपके पास में देखिए क्या आ रहा है, ट्रू, ठीक है। जैसे ही आपके पास ये यहाँ से यहाँ चला, इसको यहाँ लेके चला, इसको यहाँ लेके चला, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, वो ये आपको डिस्प्ले कर रहा है कौन सी वैल्यू लार्जर आपके पास है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेटर देन भी, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं लेस देन भी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी, लेस देन इक्वल्स टू भी। आप इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ देखा था आपने इक्वलिटी नॉट इक्वल इक्वल देखा था, और यहाँ अगर आप चाहें तो ग्रेटर देन, लेस देन, वो आप सब कुछ देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर इन और नॉट इन। ये क्या है, आपके पास मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। इनका मतलब है जैसे 1 2 3 4 5, मैं बोलता हूँ 3 इन एल। क्या इस एल के अंदर, इस लिस्ट के अंदर 3 है तो क्या दे देगा आपको, ट्रू। और मैं कहता हूँ नॉट इन ऑपरेटर क्या करता है, 1 2 3 4 5, मैं बोलता हूँ 7 नॉट इन एल, इसके अंदर 7 नहीं है, बिल्कुल सही है, इसके अंदर 7 नहीं है। क्या रिजल्ट दे रहा है आपको, ये भी ट्रू दे देगा। सिंपल सी बात है, हम लोग ये जानते हैं, हमने पहले भी इसको देख रखा है। तो मैं इसको आपको चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पर पाइथन शायद मैंने बंद कर दिया था, तो फिर से एक बार हम लोग आइडियली चला के देख लेते हैं। वही फाइल फिर से ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम रखा था हमने यहाँ पर, डेमो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था जो हमने देखा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ आ जाता हूँ, एक बार इसको बंद करके इधर, ठीक है, इन और नॉट इन देख लेते हैं। मैं इस बार इसके अंदर जाके चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ क्या कि 25 इन L1 है क्या, अगर है तो क्या देगा, ट्रू, लेकिन है ही नहीं, इसलिए क्या दे रहा है, फॉल्स। और अगर मैं इसको इस तरीके से जाके लिख देता हूँ कि 25 नॉट इन L1, क्या दे देगा आपको, ये ट्रू दे देगा, ठीक है। इसके अंदर नहीं है, हाँ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन और नॉट इन भी देख लिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है दो लिस्ट को जोड़ना। जैसे एक L1 है, L1 के अंदर हमने डाल दिया ऐसी कोई वैल्यू, ठीक है। इस टाइप से मैंने कोई वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। 8 कॉमा इस टाइप से कोई वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ मैंने, मान लो ये एक लिस्ट है। फिर मैं लिख देता हूँ L2, L2 इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ सपोज इस टाइप से कोई वैल्यू, ठीक है। मैंने ऐसी कुछ ऐड कर दिया। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जाके लिख देता हूँ L3 इक्वल्स टू L1 प्लस L2। अब ये क्या कर देगा दोस्तों, जब मैं इसको प्रिंट करूंगा किसको, L3 को, ठीक है। मैं कर देता हूँ L3। जैसे मैं L3 को प्रिंट करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास ये फर्स्ट लिस्ट चल रही थी और बाद वाली आपके पास सेकंड लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये 85 तक फर्स्ट लिस्ट चल रही थी और बाद वाली सेकंड। तो उसने क्या कर दिया, L3 के अंदर दोनों को एक के पीछे एक उसने ऐड कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया है। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना। ऐड मतलब प्लस करना नहीं है, ठीक है। मतलब ये नहीं सोचेंगे आप कि यहाँ पर 8 और 96 दोनों ऐड हो जाएंगे, वो नहीं होगा कि 104, वो नहीं है, ठीक है। क्या करेगा, पहले एक लिस्ट होगी, इसके बाद ये वाले लिस्ट को पीछे इसके जोड़ देगा या कॉन्केटिनेट कर देगा या ज्वाइन करवा देगा, ठीक है। तो कॉन्केटिनेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट है रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है अगर आप चाहते हैं प्रिंट करना इस लिस्ट को ही कितनी बार दोस्तों, 5 बार, तो आप लिख देंगे L1 इंटू 5। L1 इंटू 5 का मतलब ये लिस्ट हमको 5 बार प्रिंट करनी है। अगर आप चाहें इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे L2 इक्वल्स टू L1 इंटू 3। और अगर आप यहाँ पर L1 को प्रिंट करेंगे तो L1 तो वही आएगा, और अगर आप यहाँ पर L2 को प्रिंट करेंगे तो वो उसके अंदर 3 बार रिपीट करके आपको दिखा देगा। यानी कि ये आपके पास था L1 यहाँ तक, और L2 की बात करेंगे तो उसने एक बार इसी वैल्यू को दूसरी बार और उसी वैल्यू को तीसरी बार उसमें डाल रखा है, तो उसको रिपीट कर दिया उसने। ये भी समझ में आ गया होगा रिपीटेशन क्या होता है। उसके बाद है ट्रू कॉपी बनानी है। ट्रू कॉपी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है, मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। L1 है, मैं L2 इक्वल्स टू, जैसे मान लो मेरे पास एक L2 है, L2 इक्वल्स टू L1 करता हूँ। क्या ये कॉपी बनी है क्या? शायद आपको लग रहा होगा हाँ, देखते हैं प्रिंट करके L1 करके ये वैल्यू इसमें भी दे देगा और ये वैल्यू ये वाला भी दे देगा। अब देखो हमको ऐसा लग रहा है दोनों की वैल्यू तो एक ही है, मतलब कॉपी बन गई है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। सपोज मैं आपको ये कहता हूँ यहाँ पर क्या, ID ऑफ L1। ID ऑफ L1 का मतलब होता है इनकी वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इनकी ID या इनकी लोकेशन जो मेमोरी में ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है
दोस्तों अगर आप देखेंगे तो दोनों की आईडी यानी कि दोनों की लोकेशन एक ही है। इसका मतलब है एक ही वेरिएबल के हमने दो नाम बना दिए हैं। अगर मैं कहूँ L1 तो वही है, मैं कहता हूँ L2 तो ये भी वही है, मतलब एक ही व्यक्ति के दो नाम। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों L1 का जो 2 है, ठीक है, मैं कहता हूँ L1 का जो 2 है उसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 100, ठीक है। तो L1 का 2 कौन सा हो गया दोस्तों, ये वाला, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर से प्रिंट करके दिखा देता हूँ। पहले तो सब कुछ प्रिंट होगा बाद में। अब मैं L1 में चेंज करता हूँ, मैं L1 को भी प्रिंट कर रहा हूँ, लास्ट में L2 को भी करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ क्या दोनों में बदलाव हो रहे हैं? बिल्कुल। इसका मतलब है दोनों एक ही लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं, दोनों एक ही वेरिएबल है, बस नाम अलग-अलग है। तो कहने का मतलब है ये हमारे पास दोस्तों ट्रू कॉपी नहीं बनी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये ट्रू कॉपी नहीं बनी है। तो अगर हम चाहते हैं इसकी एक अलग से कॉपी बनाना, अगर मैं L1 में चेंज करूँ तो L2 में कोई चेंजेस नहीं हो, ठीक है? ये देखने के लिए दोस्तों हम लोग अभी क्या करेंगे, ट्रू कॉपी को देखने वाले हैं। खैर मैं आपको बाद में वापस बता भी दूँगा। पहला है लिस्ट मेथड। मैं लिख सकता हूँ L2 इक्वल्स टू क्या लिखूँगा दोस्तों, लिस्ट ऑफ L1। इस केस में क्या होगा दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देता हूँ क्या, आईडी, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था आईडी ऑफ L1, ठीक है। L1 की आईडी आपके सामने आएगी और साथ में हम लोग देख लेते हैं L2 की आईडी। क्या इस बार दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं क्या? नहीं। इसका मतलब अगर मैं एक में चेंज करूंगा यानी कि L1 के 2 में, ठीक है, L1 के 2 के अंदर जाकर के मैं इस बार कर देता हूँ दोस्तों 200, ठीक है। और उसके बाद में फिर से यहाँ पर प्रिंट करता हूँ किसको, L1 को भी और साथ में L2 को भी। अगर मैं आप देखूं दोस्तों दोनों अलग-अलग वेरिएबल से, एक में हमने वैल्यू 200 कर दी है जबकि दूसरे में 95 ही रही। ये आपके पास क्या है, ट्रू कॉपी बनी है। तो ट्रू कॉपी बनाने का एक तरीका ये रहा आपके पास। इससे हमने क्या कर दिया दोस्तों, हमने इसको ट्रू कॉपी बनाई है। कैसे बनती है ट्रू कॉपी, लिस्ट मेथड को यूज करके। अब हम दूसरा तरीका दिखेंगे, हम कॉपी मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा लिस्ट मेथड, मैंने आपको बता दिया आप इसको यूज कर सकते हैं। एक बार इसको देखते हैं क्या, you can create a copy of a list using list constructor. This method creates a new list that contain the same elements as a original list. अभी हमने क्या देखा दोस्तों, इस L को इस list नाम के फंक्शन में पास कर दिया, L2 में चेंजेस कर रहे हैं, L1 और L2 दोनों अलग-अलग वेरिएबल्स है। दूसरा क्या आपके पास, उसका नाम था कॉपी। कॉपी में अगर आप चेंज करना चाहते हैं, कॉपी के थ्रू भी हो जाएगा, तो कॉपी भी आप यूज कर सकते हैं। कॉपी मेथड जो है उसको कैसे यूज करेंगे, आप लिख देंगे L2 इक्वल्स टू L डॉट कॉपी। क्या लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर, इसी तरीके से L2 मैं लिखूंगा यहाँ पर L2 इक्वल्स टू, फिर मैं लिखूंगा L1 डॉट कॉपी। ये मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन है और इसके थ्रू भी चेंजेस हो रहे हैं क्या, बिल्कुल हो रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब है एक तरीका आपके पास ये रहा। क्या है ये, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है कॉपी फंक्शन। कॉपी फंक्शन के थ्रू भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। दो हो गए आपके पास। अब तीसरा क्या है आपके पास, एक एक एलिमेंट्स को आप यूज कर सकते। तो थर्ड है आपके पास बाय स्टोरिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट यूजिंग लिस्ट स्लाइसेस। आप यहाँ पर स्लाइसेस को यूज कर सकते हैं, जैसे L2 इक्वल्स टू L, ठीक है। तो मैं इसकी तरीके से ये लिख सकता हूँ L2 इक्वल्स टू L1 और इसकी सारी की सारी वैल्यूज, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था स्लाइसेस यानी कि यहाँ से 0 से लेके लास्ट तक सारी चीजें आपको दे देगा, ठीक है। तो ये सब कुछ करके इसमें आ जाएगा। देखते हैं इससे भी हो रहा है क्या, बिल्कुल इससे भी हो रहा है। तो हमारे पास तीन तरीके थे। क्या था, मैंने आपको अभी अभी बताया था। एक तो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे थे, क्या था, कॉपी, ठीक है। इससे पहले मैंने बता दिया आपको यहाँ पर, ठीक है, जो लिस्ट मेथड को यूज करके। और तीसरा क्या आपके पास, आप स्लाइसेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट, वो है हमारे पास अब लिस्ट के मेथड्स। मेथड्स यानी फंक्शंस जो हम लिस्ट के ऊपर अप्लाई करवा सकते हैं। सबसे पहला है दोस्तों लेन। लेन क्या बताएगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, जैसे 1 2 3 4 5, टोटल कितने एलिमेंट्स है, 5। मान लो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, इसके अंदर ऐसे लिख देता हूँ जैसे 5 2 3 9 8 7, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपको लिस्ट बताएगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। बस अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, मैं क्या लिखने वाला हूँ दोस्तों, लेन ऑफ L1, ठीक है। L1 इसकी लेंथ यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो इसमें है दोस्तों 5 एलिमेंट्स। अगर आप मैसेज डालना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं क्या, लेंथ ऑफ लिस्ट इज, ठीक है। आप इस तरीके से एक मैसेज डाल दीजिए, आप देखेंगे आपके पास लिखा है लेंथ ऑफ लिस्ट इज 5। 5 लेंथ है उसकी, वैल्यू जो है उसके अंदर 5 रखी हुई है, 5 एलिमेंट्स है। नेक्स्ट है मिन मैक्स और सम।
आप ये देखना चाहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना स्पेशली कि ये केवल न्यूमेरिक वैल्यूज पे ही काम करेगा। इसमें से सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू और इन सभी का सम कितना है। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ लेन की जगह मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ क्या, मिन। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऐसे लिख देता हूँ, मिनिमम वैल्यू इन लिस्ट इज। ठीक है, ऐसे एक मैसेज है, आप देखना चाहें तो मिनिमम वैल्यू या ठीक है, मिनिमम वैल्यू इन लिस्ट इज जो भी है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मिनिमम की जगह लिख देता हूँ इसको मैं मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, मैक्स। और अगर आप इन सभी का सम लेना चाहते हैं तो यहाँ फंक्शन आप चेंज कर देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर, सम। और यहाँ पर लिख देता हूँ सम। ठीक है, मैसेज में लिख देता हूँ सम ऑफ द लिस्ट या सम ऑफ लिस्ट इज जो भी समथिंग जो भी। ठीक है, आप देखें इसको रन करके, आपके पास मिनिमम वैल्यू है 8, मैक्सिमम है 98 और इन सभी का सम हो रहा है 360। आप इसका सम करके देखना चाहें मैनुअली तो भी देख सकते। क्लियर हो गया होगा आपको तीनों फंक्शंस। ये भी अपेंड क्या करता है दोस्तों, अपेंड का मतलब सबसे लास्ट में हमको एक और एलिमेंट ऐड करना है। जैसे मैं लिख देता हूँ L1 डॉट अपेंड। ठीक है, और इसमें मुझे क्या ऐड करना है दोस्तों, मान लो मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ 86। उसके बाद मैं फिर से अगर अपनी लिस्ट देखना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैं देखता हूँ L1 की वैल्यू, तो इस बार क्या सबसे लास्ट में 87 आ गया है, बिल्कुल आ गया हमारे पास, ये रहा हमारे पास 87 सबसे लास्ट में। ठीक है, तो अपेंड फंक्शन क्या काम करता है, सबसे लास्ट में एक वैल्यू ऐड कर देता है। लेकिन दोस्तों अगर हम ये चाहते हैं क्या कि अपेंड हमको करना है लेकिन एक से ज्यादा, अगर एक से ज्यादा ऐड करना है तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर यूज करेंगे एक्सटेंड। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस बार इसमें जाके लिख देता हूँ अपेंड की जगह क्या, एक्सटेंड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्सटेंड्स। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया, एक्सटेंड लिख दिया। इससे इस बार आप यहाँ पर वैल्यू, ठीक है, लिस्ट में आप पास कर दे। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज है, एक एलिमेंट ही डालेंगे, पर वो मल्टीपल लेना है तो आप क्या कर देंगे, लिस्ट बना सकते हैं। जैसे 97, 82, 41, 53, 61 इस टाइप से एलिमेंट्स आपने ऐड कर दिए। देखें सबसे लास्ट में आ रहा है क्या, तो ये 87 तक तो हमने अपेंड किया था और इस अपेंड के बाद हम इतने सारी वैल्यूज ले रहे हैं, ये सब क्या है, एक्सटेंड। अपेंड में दोस्तों एक वैल्यू सबसे लास्ट में, एक्सटेंड में आप मल्टीपल वैल्यू सबसे लास्ट में ले सकते हैं। दोनों को एक बार देख लीजिए, अगर आपको अपेंड लिखना है तो एक वैल्यू ऐसी लिखेंगे, और अगर आपको मल्टीपल वैल्यू चाहिए एक्सटेंड तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा, या नहीं तो आप एक लिस्ट अलग से बनाएं और फिर वो लिस्ट आप पास कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ एक L2 इक्वल्स टू इस तरीके से, और फिर इसमें क्या लिख दूंगा मैं, L2। तो इस तरीके से भी क्या हो जाएगा, आपके पास वो एलिमेंट्स उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके ऊपर है आप किस तरीके से उसको यूज करना चाहते हैं। एक होता है इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, बीच में अगर आपको ऐड करना है, अभी क्या हो रहा है दोस्तों, ये लास्ट में जाके ऐड करता है। जैसे मैं इस कोड को रन करूंगा, आप देखेंगे लास्ट में ऐड कर रहा है। अगर मैं एक वैल्यू को यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, मान लो मुझे 5 रखना है और 5 को मुझे यहाँ बीच में रखना है, तो मैं एक्सटेंड से भी नहीं कर सकता और अपेंड से भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, इंसर्ट। इंसर्ट में आपको बताना पड़ेगा इंसर्ट एन आइटम एक्स एट अ गिवन पोजीशन आई। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जैसे 2 पे 25 लिखा है, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, एल डॉट इंसर्ट। तो यहाँ आ जाता हूँ, मैं जाके लिख देता हूँ L1 डॉट इंसर्ट। इंसर्ट कहाँ करना है दोस्तों, उसकी इंडेक्स नंबर 1 पे, पहला शुरू होता है 0 पे, उसके बाद 1 पे। 1 पे ऐड करना है दोस्तों मुझे 5, और इसके बाद मैं फिर से इसको देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे इंडेक्स नंबर 1 पे 5 ऐड हो गया है। बिल्कुल हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता दिया है, कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं बीच में, कैसे एक्सटेंड करते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स, कैसे आप एक एलिमेंट ऐड करते हैं सबसे लास्ट में। एक के लिए अपेंड, मल्टीपल के लिए एक्सटेंड और इंसर्ट बीच में। दोस्तों ये फंक्शन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए भी। एग्जाम में टीचर क्या करेगा दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन देगा जिसमें बोलेंगे अपेंड और एक्सटेंड के बीच का डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आपने जैसे अभी ऐड किए, इससे पहले क्या करें, आपने ऐड किए लास्ट में या बीच में, लेकिन अगर आप हटाना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो पॉप, रिमूव या क्लियर। ठीक है, मैं काम करता हूँ, अभी तो देखो हमने ये सब कुछ ऐड कर लिया, मैं एक बार इन सभी को हटा देता हूँ। मैं ये सारे के सारे हटा दे रहा हूँ, बस सिंपल सा कोड रखते हैं एक बार। ठीक है, हमने एक लिस्ट बनाई, देखते हैं कैसी दिख रही है, ये ऐसी दिख रही है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ दोस्तों, लास्ट में से अगर मुझे कुछ हटाना है, ठीक है, सबसे लास्ट में से, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर L1 डॉट
पॉप। पॉप फंक्शन क्या काम करता है दोस्तों, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को हटा देता है। मैं एक काम करता हूँ, जैसे इसको प्रिंट करूंगा, अभी तो 85 दिखाएगा ये लास्ट में, और जैसे इसको बाद में पॉप करने के बाद जब फिर से प्रिंट करूंगा तो ये 74 तक ही दिखाएगा, लास्ट वाला एलिमेंट हटा देगा सेकेंड टाइम में। फर्स्ट में तो 85 दिखा रहा है, सेकेंड में इसने उसको हटा दिया। बट अगर आप चाहते हैं बीच में से किसी को हटाना, तो आप ये लिख सकते हैं, देखिए रिमूव ये क्या करता है, पॉप। पॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉप क्या करता है दोस्तों, रिमूव्स एंड रिटर्न द आइटम एट द गिवन पोजीशन आई। ठीक है, डिफॉल्ट टू द लास्ट आइटम, बाय डिफॉल्ट ये लास्ट वाले को हटाएगा, जैसे ये। और अगर आपने यहाँ पर बता दिया तो ये आप इंडेक्स बता रहे हो जिसको आप हटाना चाहते हो, तो मैंने एक बार ये हटा दिया है, और फिर से अगर आप देखें इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इस बार मैं हटा देता हूँ इंडेक्स नंबर 1। 1 पे क्या है दोस्तों, 98। देखें आप, क्या हो गया दोस्तों, 98 भी हट गया। पहले हमने किसको हटाया दोस्तों, इस वाले को, जब कुछ नहीं लिखा लास्ट वाला हट गया। फिर हमने क्या बताया, उसका इंडेक्स नंबर 1, क्योंकि 0 से शुरू होता है, तो 1 वाले को बताया, 1 वाला हटा दिया। पॉप क्या करता है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, क्या करता है, कुछ नहीं लिखोगे, लास्ट वाला हटा देगा, या नहीं तो इंडेक्स नंबर बता के उस पर्टिकुलर एलिमेंट को आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप हटाना चाहते हैं पर्टिकुलर किसी वैल्यूज को, जैसे मुझे इस बार हटाना है 74 को, मान लो इसके अंदर मैंने और भी वैल्यूज डाल रखी है, जैसे सपोज मैंने इसमें 78, 95, 74, 85, 95, 96, 95 ऐसे कुछ डाल रखा। मुझे किसको हटाना दोस्तों, 95, जो सबसे पहले वाला 95, क्योंकि 95 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो मुझे क्या करना है, केवल 95 को हटाना है। ये क्या काम करेगा दोस्तों, पॉप सबसे लास्ट वाले को हटा देगा। ये क्या काम करेगा दोस्तों, पॉप 1 इस वाले को हटा देगा। और अगर मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ, क्या फंक्शन का नाम है रिमूव, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ क्या, L1 डॉट रिमूव, और इसमें मैं बता दूंगा मुझे किसको हटाना है, 95। इसके बाद जब मैं वापस इसको प्रिंट करके देखूंगा तीसरी बार, ठीक है, पहली बार क्या करेगा, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट, उसके बाद जो इंडेक्स नंबर 1 वाला, और उसके बाद जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 95 है। देखें आप दोस्तों, इस बार इसने 95 को भी हटा दिया है यहाँ से। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें क्या बच रहा है दोस्तों, क्लियर। क्लियर क्या करता है, रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट। अब मैं यहाँ पर जाकर के सिंपल सा लिख देता हूँ, क्या, L1 डॉट क्लियर। इसने क्या कर दिया दोस्तों, सारे के सारी वैल्यूज, जो भी वैल्यू होगी इसके अंदर, उन सभी को हटा देगा। जब हम फिर से प्रिंट करके देखेंगे सबसे लास्ट में, तो हमारी लिस्ट बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगी, खाली हो जाएगी। देखें, ये हमारे लिस्ट बिल्कुल खाली, मतलब अगर एक एलिमेंट हटाना था तो हमने क्या यूज कर लिया, पॉप सबसे लास्ट वाला। हमको यहाँ पर क्या करना था, इंडेक्स नंबर से, पर्टिकुलर किसी इंडेक्स से अगर वैल्यू हटानी थी तो हमने वो इंडेक्स बता दिया। हमको पर्टिकुलर कोई वैल्यू हटानी है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्लियर। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया, पॉप। पॉप में आपने इंडेक्स भी बता दिया, आप वैल्यू बता सकते हो, सभी को क्लियर करना है, पता सकते। ठीक है, ये भी समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास डेल। डेल क्या काम करता है, अगर आप डेल चाहें, जैसे 1 2 3 4 5 है, अगर आप डेल ऑफ 2 लिखेंगे तो क्या कर देगा, जिसका इंडेक्स नंबर 2 है उसको डिलीट कर देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पॉप की तरह काम कर रहा था। पॉप भी यही काम कर रहा था, आप इंडेक्स बताए थे डिलीट कर रहा था, ये भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ देखें, आप 1:3 या 1:4, तो ये क्या करेगा, स्लाइसेस के थ्रू भी डिलीट कर सकता है। जैसे अगर आपको यहाँ से केवल इन 3-4 एलिमेंट्स को हटाना है, तो वो क्लियर के थ्रू भी नहीं होगा, पॉप के थ्रू भी नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हो, डेल ले सकते हो। और अगर आपने इसको कुछ भी नहीं बताया तो दोस्तों कंप्लीटली लिस्ट को ये डिलीट कर देगा। जैसे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर डेल स्टेटमेंट को यूज कर रहा हूँ, डेल फंक्शन नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। मैं एक बार इन सभी को हटा देता हूँ, ठीक है, एक बार हम प्रिंट करके देखते हैं दोस्तों, पूरा डेटा आ रहा है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेल, ठीक है, डेल के अंदर मुझे यहाँ पर बताना है इंडेक्स नंबर सपोज 2। इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है हम देख लेंगे, और इसको मैं कर देता हूँ एक बार फिर से कॉपी पेस्ट। पहला है आपके पास सब डेटा दिखाएगा, दूसरी बार डेल ऑफ 2 मतलब इंडेक्स नंबर 2 पे जहाँ 95 लिखा है उसको ये हटा देगा। एक काम करते हैं, एक बार देखते हैं यहाँ से, ठीक है, हमने क्या लिखा है, ठीक है, तो ये लिख देता हूँ, डेल के बाद मुझे लिखना था यहाँ पर L1 के 2 को मुझे डिलीट करना था। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास क्या कर रहा है, 95 को यहाँ से उसने डिलीट कर दिया। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम यहाँ पर चाहते हैं 2:5, तो 2 3 और 4 जो इंडेक्स है उसको ये यहाँ से रिमूव कर देगा। आप देख रहे होंगे ये आपके पास था 2 3 और 4, ठीक है, इस टाइप से उसने उसको डिलीट कर दिया। और अगर आपने यहाँ पर ये कुछ नहीं लिखा, ठीक है, केवल लिख दिया डेल L1, अब देखिए दोस्तों L1 तो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। क्लियर क्या करता है,
एम्प्टी करता है, लेकिन डेल क्या कर देगा, मेमोरी से ही उसको डिलीट कर देगा। अगर आप रन करेंगे एरर आ जाएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ तक तो उसने डिलीट कर दिया, सब सही था, लेकिन जब आप बाद में प्रिंट करो तो L1 नाम की वेरिएबल है ही नहीं दोस्तों, हट चुकी है। इसलिए यहाँ पर आपके पास आएगी एक एरर। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप जब डेल लिखते हो तो कंप्लीट आपकी लिस्ट को डिलीट कर देगा। अगर आप उसको सिर्फ एम्प्टी करना चाहते हो तो आप यूज करें क्लियर। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। इस टाइप से बहुत सारे मेथड्स हमने देख लिए हैं। अब आपके पास है इंडेक्स, काउंट, ऐसे भी। तो इंडेक्स क्या करता है दोस्तों, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट आइटम whose वैल्यू इज इक्वल्स टू x। जैसे मैं लिखता हूँ L1 डॉट इंडेक्स ऑफ 35, तो 35 कहाँ आ रहा है वो मुझे ये बताएगा उसका इंडेक्स नंबर। जैसे यहाँ पर हमारे पास 95 तो बहुत सारी जगह, यहाँ भी, यहाँ भी। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर आता हूँ प्रिंट, पहले तो खैर पूरी वैल्यू प्रिंट कर दूंगा, और उसके बाद लिखने वाला हूं मैं क्या, मैं लिख देता हूँ L1 डॉट इंडेक्स। और इसके अंदर मुझे किसका इंडेक्स देखना है दोस्तों, 95 का। देखते हैं 95 का है दोस्तों, 95 है इंडेक्स नंबर 2 पे, देख रहे होंगे आप यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं कोई ऐसा नंबर लिख दूं जो उसमें है ही नहीं, जैसे 105, अब क्या होगा, देखते हैं 105 क्या बोल रहा है, 105 इसके अंदर अवेलेबल है ही नहीं, एरर दे देगा आपको ये, 105 है ही नहीं। जबकि अगर आप इसमें लिखते हैं 98, तो 98 कहाँ है वो आपको बता देगा। 98 आपके पास इंडेक्स नंबर 1 पर है, ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो इंडेक्स समझ में आ गया होगा आप। नेक्स्ट है काउंट। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 95 कितनी बार आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ये समझ में आ गया। अब मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर काउंट, काउंट ऑफ 98, 98 तो एक बार ही आ रहा है। अगर मैं इसको करता हूँ 95, 95 4 बार आ रहा है, देखिए आप। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये भी हो गया। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा काउंट कैसे काम करता है। फिर आता है दोस्तों हमारे पास रिवर्स। रिवर्स क्या काम करेगा, उसको उल्टा प्रिंट कर देगा। जैसे मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ, पहले हमने ये कर लिया, फिर मैं लिख देता हूँ L1 डॉट रिवर्स। ठीक है, इस टाइप से अगर हम लिखेंगे तो ये हमारी जो लिस्ट है उसको रिवर्स कर देगा। हम एक बार इसको फिर से प्रिंट करके देखते हैं। एक बार ये क्या करा दोस्तों, 8 से लेकर के ऐसे जा रहा है, जबकि उल्टी नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो उसको उल्टा करके प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो रिवर्स फंक्शन क्या करता है, उसी लिस्ट को उल्टा कर देता है, अलग से कुछ नहीं करता है। वही लिस्ट थी, उसी लिस्ट को उसने रिवर्स में ऑर्डर में डाल दिया, और आपने उसको जाकर के प्रिंट करा के देख लिया, रिवर्स हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास सॉर्ट और सॉर्टेड, दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। जैसे अपेंड और एक्सटेंड का डिफरेंस है, वैसे ही सॉर्ट और सॉर्टेड का भी एक डिफरेंस होता है। ये क्या है दोस्तों, ये क्या करेगा कि सॉर्ट फंक्शन क्या काम करता है, सॉर्ट्स द आइटम ऑफ द लिस्ट इन प्लेस, उसी में कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक नई लिस्ट बनाए, रिटर्न अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट फ्रॉम द एलिमेंट, मतलब एक लिस्ट है मेरे पास जिसमें लिखा है 2 5 3 4, आप चाहते हैं इसका आउटपुट आए 2 3 4 5। अगर एक नई लिस्ट बना करके रखना है, ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं हो, एक नई लिस्ट बने जिसमें 2 3 4 5 हो, तब तो क्या यूज करेंगे आप, सॉर्टेड। और आप चाहते हैं यही 2 3 4 5 बन जाए, तो आप यूज कर लेंगे सॉर्ट फंक्शन। उसी में बदलना है तो सॉर्ट है, उसकी कॉपी बना करके चेंज करना है तो एक है सॉर्टेड। जैसे आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, मान लो आपकी क्लास के अंदर 10-20 स्टूडेंट्स हैं, जो भी उनके नाम है, आप चाहते हैं ओरिजिनल लिस्ट में ही चेंजेस हो जाए, तब तो क्या करेंगे, सॉर्ट। और आप चाहते हैं ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं है, हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग में हमको एक नई लिस्ट चाहिए जिसमें हमारे पास नाम A to Z या Z to A हो, तो आप क्या यूज करेंगे, सॉर्टेड मैथ। क्लियर हो चुका होगा। तो पहले देख लेते हैं हम लोग सॉर्ट। सॉर्ट क्या काम करेगा दोस्तों, मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ L1 डॉट सॉर्ट, और उसके बाद हम उसको प्रिंट करेंगे L1 डॉट सॉर्ट। ठीक है, क्या लिख देता हूँ, L1 डॉट सॉर्ट फंक्शन है। L1 को प्रिंट करके देखते हैं क्या ओरिजिनल में चेंजेस हो गए, बिल्कुल हो गए। 8 74 74 78 84, ओरिजिनल में चेंज करना है दोस्तों, हम क्या यूज कर लेंगे, सॉर्ट। और अगर हमको ओरिजिनल में नहीं करना है तो हम क्या यूज करेंगे, सॉर्टेड। खैर, इसके अलावा बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग होता है, आपने देखा था। इसको मैं रन कर रहा हूँ, सबसे पहले छोटी वैल्यू 8, सबसे बड़ी 98 सबसे लास्ट में, तो ये क्या आपके पास असेंडिंग है। लेकिन अगर आप डिसेंडिंग में चाहते हो तो क्या लिखेंगे, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। क्या लिख देंगे आप यहाँ पर, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। बस आपको ये लिखना है। देखें इस बार ये डिसेंडिंग में हो चुका, तो असेंडिंग चाहते हो कि डिसेंडिंग चाहते हो आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप सॉर्ट लिख रहे हो और सॉर्टेड लिख रहे हो, ये भी देखना पड़ेगा। तो सॉर्ट में तो क्या करता है, उसी में चेंज कर देता है। और अगर आप सॉर्ट उसकी कॉपी बना रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, L2। ठीक है, मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ, मैं ओरिजिनल में चेंजेस नहीं कर रहा। मैं क्या लिख रहा हूँ, L2, L2 इक्वल्स टू
क्या लिख दूंगा, सॉर्टेड ऑफ L1। ठीक है, अब ये L1 भी आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ और L2 को भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। आप देखें एक बार इसको रन करके, तो ये आपके पास थी ओरिजिनल। ठीक है, इस ओरिजिनल को हमने वापस प्रिंट सॉर्ट करने के बाद देखा तो L1 में तो हमारे पास कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन L2 में हमारे पास चेंजेस हो चुका है। तो L1 तो ओरिजिनल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। किसमें चेंज हुआ है, L2 में। किसके थ्रू, सॉर्टेड के थ्रू। एक होता है सॉर्ट, एक है सॉर्टेड। डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओरिजिनल को चेंज करना है सॉर्ट है, उसकी कॉपी में चेंज करना है सॉर्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई होप दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। पूरे के पूरे चैप्टर को दोस्तों हमने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली यहाँ डिस्कस कर लिया। अब आपकी जो बुक में दोस्तों कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे जो लिस्ट के बेस पर होंगे, उनको आप थोड़ा प्रैक्टिकली जरूर करके देखना, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको चैप्टर समझ में आ गया। अब इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कुछ प्रैक्टिकली अगर आप करके देखेंगे तो ही ये टॉपिक्स आपको ज्यादा समझ में आएंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ा चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 6, जो हमने बहुत आसान तरीके से यहाँ समझ लिया है। अगर आपको ये समझ में आया है तो दोस्तों एक छोटा सा काम कर दीजिए। बस क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तब तो कर ही लीजिए, क्योंकि आगे सारे के सारे वीडियोस आपके काम के हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको लगे तो कुछ पॉजिटिव कमेंट आप जरूर दिया करें, जिससे क्या होता है कि हमारा एक कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है। क्योंकि पैसे तो मुझे मिल नहीं रहे, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। अगर मैं आपके साथ शेयर कर पाता तो जरूर बताता कि यूट्यूब से अभी तक मेरे पास कोई एक अच्छे लेवल पे तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि कुछ इनकम हो रही है। बट ठीक है, जब आपके कमेंट्स आते हैं तो वो मोटिवेट कर देते हैं। पैसा नहीं, बट कम से कम मैं कुछ ढंग का काम कर रहा हूँ जो लोगों को अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो रहा है। तो एटलीस्ट आप कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगता है जब एक एक सब्सक्राइबर हमारा बढ़ता है। तो आज एक बार इतना ही देखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नया चैप्टर होगा, डिक्शनरी समझाऊंगा मैं आपको, और उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम S4 सुरेन है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।